फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक दिग्गज कलाकारों ने जन्म लिया है और अपनी पहचान बनाई है। 1960 और 70 के शानदार अभिनेताओं का जब भी कहीं जिक्र आता है तो उनमें राजेंद्र कुमार साहब का नाम जरूर शामिल किया जाता है। आज भले ही वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी कीर्ति और यश उनकी फिल्मों के जरिए आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग में जिंदा है। एक वक्त ऐसा था जब एक्टर राजेंद्र कुमार की हर फिल्म सिल्वर जुबली होती थी। लोग उन्हें प्यार से जुबली कुमार कहते थे। ये वो वक्त था जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार नाम का जो शब्द है वो नहीं हुआ करता था। वैसे अगर सुपरस्टार नाम का जो दर्जा है वो होता तो राजेंद्र कुमार साहब को जरूर मिलता। किसी एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार कहने का जो चलन शुरू हुआ था वो राजेश खन्ना साहब के दौर से शुरू हुआ था। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संखटरा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार साहब। उस वक्त भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट भारत का ही एक बेहद समृद्ध इलाका हुआ करता था। राजेंद्र कुमार साहब का पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली है और इनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी जो सियालकोट और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का हुआ करता था। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी ही की थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने पर मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार हिंदुस्तान पहुंचे। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब इनका परिवार स्टैब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। आखिरकार इन्होंने अपनी पीएचडी की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई पूरी कर ली। इस तरीके से इनका नाम हो गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। राजेंद्र कुमार साहब जब छोटे थे तो उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था, जो बड़े होने पर एक जुनून में तब्दील हो गया था। आज़ादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होता इससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया और राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन 1947 के बाद मुंबई यानी कि उस वक्त के बॉम्बे में भारत में फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित होने लगा था। फिल्मों में काम पाने की जो चाहत थी उसको पूरा करने के लिए राजेंद्र कुमार ने एक दिन अपने पिता की घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए राजेंद्र कुमार रवाना हो गए। राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी महज 63 रुपये में बेची थी। पिता की दी वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही वो अपना वक्त बदल सकते हैं। 63 रुपए में से 13 रुपए का इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया। बचे हुए 50 रुपए से इन्होंने मुंबई में अपनी किस्मत बदलने की सोच ली। हालांकि मुंबई पहुंचकर इन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि एक्टिंग की राह इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन शर्म के मारे इन्होंने घर वापस ना जाने का फैसला किया और मुंबई में ही रहकर संघर्ष करने का निश्चय इन्होंने ले लिया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और आखिरकार राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल ही गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे। इस दौरान इन्होंने पतंगा, पॉकेट मार और सगाई जैसी फिल्मों के डायरेक्शन में असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। एच.एस. रवेल साहब जब अपनी फिल्म जोगन बना रहे थे, जिसमें दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी, वो रोल बहुत छोटा सा था। जब रवेल साहब को कोई कलाकार नहीं जचा तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट यानी कि राजेंद्र कुमार को ही वो रोल दे दिया। इस तरीके से जोगन फिल्म में दिलीप कुमार साहब और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया था।
यूं तो राजेंद्र कुमार साहब उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया था। उन्हें ये लड़का बहुत सही लगा। साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिया गया था। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर की एज एन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपये का मेहनताना भी मिला था। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म वचन साबित हुई। इसके बाद उनकी और भी बड़ी हिट फिल्म आई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। ये साल 1959 में आई थी। इस फिल्म से राजेंद्र कुमार रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचाने जाने लगे। 1960 के दशक में उनकी कई फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में हिट साबित हुई। ये फिल्में सिनेमाघरों में लगातार 25 हफ्ते तक लगी रही थी, जिसके बाद लोग राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार के नाम से पुकारने लगे थे।